गोल्ड H1 टाइम फ्रेम, यहाँ पर आपके पास इनलेट वेव काउंटिंग है, कंप्लीट 5 इंपल्सिव वेव साइकिल, 5 इंपल्सिव वेव और उसके बाद काउंटर ट्रेंड करेक्शन, उसके बाद नेक्स्ट लेवल जहाँ से अगले लेवल की हायर डिग्री की वेव काउंटिंग शुरू होती है। इस वीडियो में बिगिनर ट्रेडर के लिए जो इनलेट वेव थ्योरी के लिए पूरी तरह नए हैं, ये देखेंगे कि बिगिनर ट्रेडर को प्रॉब्लम कहाँ आती है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, आपके वेव काउंटिंग को गलत करती हैं या कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से फर्स्ट इंपल्सिव वेव के स्टार्टिंग में आपका वेव काउंटिंग गलत होता है और इससे पहले 5 इंपल्सिव वेव पे पहुंचते हैं आपका सारा वेव काउंटिंग गलत हो चुका होता है। क्योंकि इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये जो 5 इंपल्सिव वेव हैं सेम टू सेम जैसा आप बुक्स में देखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग है वेव 1 का ओरिजिन यानी कि 0, ये शुरू कहाँ से होता है, ये एडवांस में कैसे पता करें। आपको कौन बताएगा कि 2483 से $100 से ज़्यादा का वर्टिकल डंप आएगा, इंपल्सिव वेव आएंगी तो इसी लेवल से आएंगी, करेक्टिव नहीं आएंगी और एक्शन भी वर्टिकल होगा। और आपको कैसे पता चलेगा कि इस 2483 से जो डाउनटर्न मार्केट में आया है ये इसी लेवल पे आके ख़त्म हो चुका है या और भी नीचे जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके वेव 0 पर डिपेंड करती है। जब आपको यही पता नहीं है कि वेव 1 की शुरुआत कहाँ से होगी और क्यों होगी, आगे की वेव काउंटिंग इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। और यही कारण है कि वेव 5 तक पहुँचते पहुँचते आपकी सारी वेव काउंटिंग गलत हो चुकी होगी। इसलिए गोल्ड H1 टाइम फ्रेम पर ये वेव काउंटिंग वेव 1 काउंटर ट्रेंड करेक्शन 2, वेव 1 के लो को ब्रेक करके प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे जाता है, क्लियरली एक एक्सटेंडेड थर्ड वेव है। उसके बाद काउंटर ट्रेंड करेक्शन करके ऊपर जाता है फोर्थ वेव और थर्ड वेव के लो को ब्रेक करके नया लो बनाता है, एक क्लियर 5 इंपल्सिव वेव है। लेकिन जब तक आपको ये पता चलता है तब तक प्राइस 2483 से 2400 के नीचे जा चुका है और सेंटिमेंट पूरी तरह बदल चुके हैं और लगभग $100 का प्राइस एक्शन आप ऑलरेडी मिस कर चुके हैं। लेकिन 5 इंपल्सिव वेव के बाद काउंटर ट्रेंड करेक्शन हो या ट्रेंड रिवर्सल हो, लेकिन 5 वेव के बाद रिवर्सल आएगा और प्राइस फिर से ऊपर जाता है। बुक्स के अकॉर्डिंग जब प्राइस ऊपर जाएगा सबसे पहले फोर्थ वेव के पास जाएगा। यहाँ फोर्थ वेव का हाई था उस तक गया, लेकिन उससे और ज़्यादा ऊपर गया। अगला स्टेप होता है 5 इंपल्सिव वेव कंप्लीट हो गई, प्राइस ने फोर्थ वेव के हाई को भी टेस्ट कर लिया। अब अगली एंट्री आप कहाँ पे लेंगे? 50% एरिया बाय डिफ़ॉल्ट आपका रेजिस्टेंस लेवल होता है। प्राइस ने एग्जैक्टली इस लेवल को रिटेस्ट नहीं किया क्योंकि इंटरडे H1 टाइम फ्रेम है, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता अगर टारगेट $4 या $5 के अंतर से मिस हो जाए क्योंकि इंटरडे टाइम फ्रेम है। लेकिन प्राइस ने पहले 5 इंपल्सिव वेव कंप्लीट करी, फोर्थ वेव के हाई को रिटेस्ट किया और लगभग 50% टॉप टू बॉटम करेक्शन किया। ये आपकी कंप्लीट साइकिल है 5 इंपल्सिव वेव की। अगर बुक को देखें लगभग सेम ऐसा ही है, 5 इंपल्सिव वेव, उसके बाद काउंटर ट्रेंड करेक्शन करके प्राइस नीचे आता है और फोर्थ इंपल्सिव वेव के लो तक जाता है। या तो फोर्थ इंपल्सिव वेव का लो होगा या फिर लेवल होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है बुक में जो एग्जाम्पल है वो बुलिश ट्रेंड का है। अगर इस फेमस इमेज को देखें, आपने बहुत ज़्यादा देखी होगी सोशल मीडिया पे, ये कंप्लीट वेव साइकिल है। 5 इंपल्सिव वेव, ABC काउंटर ट्रेंड करेक्शन, फोर्थ वेव के लो तक, ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई। उसके बाद मार्केट ट्रेंड रिवर्सल करे, काउंटर ट्रेंड करेक्शन करके ऊपर जाए या ट्रेंड रिवर्सल करके नीचे जाए, लेकिन यहाँ ABC के बाद एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यही आई होगी बिगिनर ट्रेडर को, एग्जाम्पल बुलिश है, गोल्ड में जो हुआ वो बेरिश चार्ट था। इसके बाद नेक्स्ट लेवल स्टार्ट होता है, एक साइकिल कंप्लीट हो गई, 5 इंपल्सिव वेव और ABC करेक्शन। उसके बाद इस लेवल से अगला लेवल स्टार्ट होता है और जब प्राइस इससे नीचे जाता है या तो ABC वेव होंगी या 135 इंपल्सिव वेव होंगी, लेकिन हम दोनों पॉसिबिलिटी को एक साथ लेके चलेंगे, वेव 1 और A, वेव 2 और वेव B। उसके बाद ये जो नया एक्शन है ये आपका इंपल्सिव वेव है। वेव C भी इंपल्सिव मानी जाती है, वेव 3 भी इंपल्सिव मानी जाती है।
और जब तक प्राइस इस हाई को ब्रेक नहीं कर देगा ये इम्पल्सिव वेव ही मानी जाएगी। लेकिन लो के लिए हम रिट्रेसमेंट टूल नहीं, एक्सटेंशन टूल का यूज करेंगे। 5 इम्पल्सिव वेव और काउंटर ट्रेंड करेक्शन का हाई। एक्सटेंशन टूल को देखें, अगर ABC वेव हैं तो वेव 1 और C ज़्यादातर 100% प्रोजेक्शन करती हैं, लेकिन 1, 3, 5 इम्पल्सिव वेव हैं तो रूल के अकॉर्डिंग थर्ड वेव हमेशा बड़ी होती है। अगर थर्ड इम्पल्सिव वेव है तो नया लोअर लो 100% प्रोजेक्शन से नीचे आएगा। पहले 1, 3, 5 इम्पल्सिव वेव का एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए 1 वेव, उसकी लोअर डिग्री सब वेव 1, 3, 5 ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हैं। काउंटर ट्रेंड करेक्शन 2, एक फ्लैग चार्ट पैटर्न, उसके बाद 100% प्रोजेक्शन से नीचे मान लीजिए 38% प्रोजेक्शन के पास वेव 3 जाती है। उसके बाद प्राइस फिर से ऊपर जाएगा काउंटर ट्रेंड करेक्शन करके, फोर्थ वेव आएगी, लेकिन वेव 4 वेव 1 के लो को टेस्ट नहीं करेगी, दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। और ये ABC करेक्शन, जिगजैग या चार्ट पैटर्न भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों करेक्शन, ये पहला फ्लैग पैटर्न और फोर्थ वेव का जो करेक्शन होगा दोनों अलग अलग होंगे। और उसके बाद जब नया लो आएगा, फिफ्थ वेव, फाइनल वेव, वो 3 वेव के लो को ब्रेक करके नया लो बनाएगी। लेकिन जो एडवांस में इंफॉर्मेशन हमारे पास है रूल्स के अकॉर्डिंग, थर्ड वेव सबसे बड़ी होगी यानी कि 100% से ज़्यादा प्रोजेक्शन करेगी, और फिफ्थ वेव की लेंथ और 1 की लेंथ लगभग बराबर सी होती है। तो इसके बेस पे हम एडवांस में फिफ्थ वेव का लो पता कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या चाहिए, फोर्थ वेव करेक्शन चाहिए, और उससे पहले थर्ड वेव चाहिए, तभी हम फिफ्थ वेव का लो पता कर सकते हैं। लेकिन अगर ABC करेक्टिव वेव हैं तो ये वेव A, V और वेव C कम से भी कम 100% प्रोजेक्शन करेगी। ज़्यादा भी कर सकती है, लेकिन कम से भी कम 100% करना होगा। उस कंडीशन में प्राइस 23-32 के पास में जाएगा। उसके बाद हमें यह देखना है, वेव 1 एक्सटेंडेड थी 5 इम्पल्सिव वेव में, वेव V फ्लैग चार्ट पैटर्न करेक्शन था, क्या वेव C भी एक्सटेंशन करेगी या नॉर्मली वर्टिकल वेव C आएगी। और ये मार्केट पर डिपेंड करता है वेव C का प्रोजेक्शन कैसा होगा। बुक्स में नॉर्मली ये बोलते हैं 5 इम्पल्सिव वेव A में, उसके बाद काउंटर ट्रेंड करेक्शन V, उसके बाद फिर से 5 इम्पल्सिव वेव C में। लेकिन ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, वेव C भी 5 इम्पल्सिव वेव बना सकती है या लोअर डिग्री की ABC वेव भी बना सकती है, बस आपको प्रोजेक्शन पे फोकस करना है। उस कंडीशन में इस करेक्शन के बाद अगर ये वेव B का हाई ब्रेक नहीं होता 30 लेवल के पास में, तो हो सकता है ये स्मॉल डिग्री की ABC इम्पल्सिव वेव हो, अर्थात वेव C दोबारा से एक्सटेंडेड हो स्मॉल डिग्री ABC के रूप में, जैसे कि वेव 1 थी 5 इम्पल्सिव वेव के रूप में एक्सटेंशन। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 एक्सटेंशन होंगे, पहला बड़ी ABC वेव का एक्सटेंशन और उसके बाद वेव C की सब वेव स्मॉलर डिग्री ABC वेव का एक्सटेंशन। उन दोनों के बेस पे हम एडवांस में लो पता करेंगे। अगर चार्ट पैटर्न देखें, पहली 5 इम्पल्सिव वेव ने पैरेलल चैनल बनाया था और इस समय फिर से एक पॉसिबल पैरेलल चैनल बन रहा है, चाहे ये ABC वेव हो या 1, 3, 5 वेव, लेकिन इस समय पैरेलल चैनल लग रहा है। अपर ट्रेंड लाइन टोटल 3 बार रिटेस्ट हो चुकी है और लगभग 4th टाइम फिर से रिटेस्ट कर रही है, और लोअर ट्रेंड लाइन ऑलरेडी 3 टाइम रिटेस्ट हो चुकी है। नया लो आएगा तो एक्सटेंशन टूल के अलावा इस पैरेलल चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट हमारा एक्सपेक्टेड डायनामिक सपोर्ट लेवल होगा। इसलिए अगर नया लो आता है, प्राइस इसी लेवल से नीचे रहता है, तो हम पॉसिबल 5 इम्पल्सिव वेव को देखेंगे, ABC वेव को देखेंगे, पॉसिबल पैरेलल चैनल को देखेंगे और थर्ड वेव एक्सटेंशन और वेव C एक्सटेंशन को एडवांस में लेके चलेंगे। लेकिन इनवैलिडेशन लेवल क्या होगा, वेव 2 और वेव V का हाई जब तक इससे नीचे है, ये पॉसिबिलिटी हैं, ये लेवल ब्रेकआउट होगा, ये पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएंगी और इनवैलिडेशन हो जाएगा। तो पहले 5 इम्पल्सिव वेव आपके सामने आ चुकी हैं, वेव A, और अगर ये ट्रायंगल चार्ट पैटर्न करेक्शन है, वेव V जो FOMC के बाद ही क्लियर होगा, NFP के बाद फ्राइडे को,
अगर इम्पल्सिव वेव सी आती है तो आपको वेव सी पे फोकस करना होगा और उसमें देखना होगा वेव सी में क्या स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी हैं, और मार्केट नीचे जाए या ना जाए या इन्वर्ट करके और ऊपर चला जाए, लेकिन आपको सारी पॉसिबिलिटी एडवांस में मैनेज करनी होंगी। वो सारी चीज़ें या तो आपके दिमाग में हो या चार्ट में एडवांस में बना के रखें। अगर किताब को देखें, इम्पल्सिव वेव का एग्जाम्पल देखें, तो इसमें एक्सटेंशन दिखाया गया है जो फर्स्ट वेव में भी हो सकता है, थर्ड वेव में भी हो सकता है और फिफ्थ वेव में भी हो सकता है। यह एक्सटेंशन क्लियर नहीं है और लो और हाई के बीच में लगातार गैप है, लेकिन लगातार प्राइस ऊपर जा रहा है, जो बहुत कम देखने को मिलता है। ये कंडीशन है, लेकिन आपको सारी कंडीशन एडवांस में लेकर चलनी होगी, क्योंकि गोल्ड में इस समय बेरिश एग्जाम्पल है। आप बेरिश साइड को देखेंगे, अगर चार्ट को देखें तो इस समय ऐसा लगता है 5 इम्पल्सिव वेव हैं, कंप्लीट हो गई, वेव 2 करेक्शन कंप्लीट होगा, उसके बाद अगला लेवल। जैसे जैसे प्राइस शो होता रहेगा स्क्रीन पे, आप विजुअली इमेज को कंपेयर करके पॉसिबल वेव काउंटिंग को काउंट करते जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी बताई थी, ये 5 इम्पल्सिव वेव हैं और 5 वेव कंप्लीट होने के बाद $100 से ज़्यादा डंप होने के बाद तो कोई भी बता सकता है। लेकिन बिगिनर ट्रेडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से सब इलेट वेव के फ़ैन हैं, एडवांस में पता चलेगा आपको कि वेव 1 की शुरुआत यहाँ से होगी और वेव 5 का एंड 2385 के पास में होगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। काउंटर ट्रेंड करेक्शन 2 और वेव 3 का एक्सटेंशन आप देखें 238% प्रोजेक्शन। उसके बाद काउंटर ट्रेंड करेक्शन वेव 3 की तुलना में फोर्थ वेव का करेक्शन छोटा था, नीचे आया, और वेव 1 की तुलना में वेव 5 100% नहीं थी, साइज में थोड़ी छोटी थी, उसके तुरंत बाद ऊपर चली गई। लेकिन इससे पहले कि फोर्थ वेव करेक्शन स्टार्ट होता, नया लो बनाता, आपको थर्ड वेव के प्रोजेक्शन से एडवांस में इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन ये चीज़ें इसी H1 चार्ट पर विजिबल हैं। लेकिन ये पता करने के लिए 2483 से 5 इम्पल्सिव वेव नीचे की तरफ स्टार्ट होंगी और वेव 5 का फाइनल लो 2385 पे होगा। इसके लिए हम H1 से डायरेक्ट डेली चार्ट पर जाएंगे और पता करेंगे इन दो हाई और लो पे मार्केट सेंटीमेंट क्या है और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। अगर डेली टाइम फ्रेम को देखें, इस हाई से, जिसे आप 0 मान सकते हैं, वेव ABCD स्टार्ट होती हैं, 5 वेव कंप्लीट, ट्रायंगल चार्ट पैटर्न कंप्लीट, जहाँ से थर्ड वेव एंड होती है और फोर्थ वेव स्टार्ट होती है ट्रायंगल के रूप में, ट्रायंगल ख़त्म, फोर्थ वेव ख़त्म। उसके बाद अगली वेव स्टार्ट होती है, फिफ्थ वेव। बुक्स के आधार पर, रूल्स के आधार पर हम केवल इतना जानते हैं, अगर फिफ्थ वेव आएगी इस टोटल रेंज को ब्रेकआउट करके नया हाई बनाएगी। और ये 3, 4, 5 इम्पल्सिव वेव हैं, अगर और ज़्यादा ऊपर जाएगी यहाँ से टर्न करके, तो रिट्रेसमेंट लो कहाँ होगा, बाइंग लेवल कहाँ होगा। पब्लिक तो ज़रूर बाय करेगी, लेकिन आपको एडवांस में कैलकुलेशन करनी होगी, क्योंकि इलेट वेव थ्योरी के आधार पर ये फोर्थ वेव यहाँ से स्टार्ट होती है और 23 लेवल के नीचे ख़त्म होती है। लेकिन ABCD वेव के आधार पर जो फाइनल लो है वो 2293 है, जहाँ से हमारी वेव E ख़त्म हो गई, फोर्थ वेव ख़त्म हो गई और अगली 5 इम्पल्सिव वेव स्टार्ट हो गई। इसलिए हम फिर रिट्रेसमेंट के लिए इस लेवल से फिर रिट्रेसमेंट टूल ड्रा करेंगे, जबकि हमारे पास 3 चॉइस हैं, 3 लो हैं, लेकिन हम वेव E और वेव 4 के लो से स्टार्ट करेंगे और जो हाई होगा उससे फिर रिट्रेसमेंट। और बाय डिफ़ॉल्ट ये सब लोग जानते हैं 50 और 61% रिट्रेसमेंट जोन आपका बिग सपोर्ट जोन होता है। और डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं इसी लेवल के पास में 2 कैंडल ने यू टर्न शेप दिखाई और 61% रिट्रेसमेंट लेवल से नीचे प्राइस नहीं जा पाया। इससे पहले कि प्राइस टर्न होता और नीचे जाता, जब नीचे आना शुरू हो गया, हाई हमारे पास मिल गया, फिर रिट्रेसमेंट टूल हमने ड्रा कर दिया। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास एडवांस में ही थी। अगर नीचे जाएगा तो इंटरडे पे लो 2388 और 66 लेवल के पास में होगा। और अगर आप वीकली वीडियो देखें तो ये ड्रॉप से पहले उस हफ्ते यही 2 लेवल बताए थे, 2383 और 2361, और प्राइस इसी लेवल पे आके रुका। इसका फ़ायदा हमें ये हुआ, वेव
5 का लो बनने से पहले हमें पता था इस लेवल के पास में बड़ा सपोर्ट है, यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगा। और प्राइस ने 50% ट्रेसमेंट लेवल से एक रिजेक्शन भी शो किया, और जब प्राइस लो ब्रेक करके दोबारा नीचे गया तो इसने 61% ट्रेसमेंट पर रिजेक्शन शो किया और अभी भी 50% ट्रेसमेंट से ऊपर है। लेकिन इस H1 टाइम फ्रेम के 2483 हाई को पता करने के लिए, इस 5 वेव के हाई को पता करने के लिए डेली टाइम फ्रेम पर हमारे पास 4th वेव है, 5 वेव है, लेकिन इस 3 वेव से पहले वेव 2 और वेव 1 कहाँ पर है ये पता करना होगा। जब तक वो पता नहीं करेंगे आप 5th वेव का एक्सटेंशन नहीं पता कर सकते, हाई नहीं पता कर सकते एडवांस में। अगर डेली चार्ट को और ज़्यादा डिटेल में देखें, क्योंकि हम H1 टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना चाह रहे हैं, उस टाइम फ्रेम पर हमारे पास एडवांस में सपोर्ट लेवल चाहिए, रेजिस्टेंस लेवल चाहिए, ताकि हम 5 इम्पल्सिव वेव क्लियर काउंट कर सकें। पहला ये बेरिश ट्रेंड था, उसके बाद ऊपर गया, ये चीज़ तो क्लियर है। बॉटम यहाँ पर था, ट्रिपल बॉटम था, वेव काउंटिंग इसी लेवल से स्टार्ट होगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, केवल 4th वेव और 5th वेव को देख रहे हैं। ट्रायंगल की वजह से हमारे पास 4th वेव की इंफॉर्मेशन है, रेंज ब्रेकआउट की वजह से हमारे पास 5th वेव की इंफॉर्मेशन है। लेकिन इस बॉटम से 1620 से इस हाई का 2483 का रिलेशन क्या है ये हमें पता करना होगा। जो 3 वेव यहाँ पर एंड होती है, जहाँ से 4th वेव स्टार्ट होती है, इनकी वेव 2 कहाँ पर हैं, वेव 1 कहाँ पर हैं, और ये जो हाई और लो हैं इनकी वेव काउंटिंग क्या है, जब तक ये पता नहीं करेंगे आप इस टॉप को एडवांस में नहीं पता सकते। लेकिन वेव काउंटिंग क्लियर है और एक्सटेंशन टूल आप ड्रा करेंगे और लगातार करते जाएंगे 1620 बॉटम से वेव काउंटिंग और एक्सटेंशन टूल भी, और सारे वेव को 1 बाई 1 काउंट करेंगे, तो आपको इस लेवल के पास में टॉप नजर आएगा एक्सटेंशन टूल के बेस पे। इसलिए 1620 लेवल 2022 के लो से अब तक सारा वेव काउंटिंग हमें एडवांस में बताता है कि इस लेवल के पास में टॉप होगा। और जब इन ट्रेंड लाइन को ड्रा करेंगे, तीनों हाई को मिलाएंगे, तो एक पॉसिबल ट्रेंड लाइन टॉप मिलता है, डायनेमिक ट्रिपल टॉप, जिससे हमें हेल्प मिलती है। और पहली रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग के बाद आपको वेव काउंटिंग स्टार्ट करनी होगी। लेकिन अगेन फिर से प्रॉब्लम यही है, इस रिवर्सल को कंफर्म करने के लिए आपके पास फंडामेंटल की सॉलिड नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए इस हाई के बाद 2483 के बाद ये जो हमारा लो था 2483 के पास में, अगर सेम चीज़ आप H4 चार्ट पर देखें और इस लो से देखें, जहाँ से आपकी 4th वेव एंड हो रही है डेली टाइम फ्रेम की, ट्रायंगल चार्ट पैटर्न की वेव ई एंड हो रही है, तो नेक्स्ट लेवल वेव काउंटिंग यहीं से आएगी। ये ABC वेव है, काउंटर ट्रेंड करेक्शन फिर से ऊपर गई, जिसे आप WXY वेव बोल सकते हैं। जैसे W की सब वेव ABC हैं, Y की सब वेव ABC हैं। यहाँ पर W और X वेव के आधार पर अगर आप प्रोजेक्शन टूल यूज़ करेंगे तो 38% प्रोजेक्शन था 2486 लेवल के पास में। एक डेली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन थी और हाई हमारा आया था 2483 लेवल के पास में, यानी कि $3 का डिफरेंस है। प्रोजेक्शन ने प्रेडिक्ट किया 86 और हाई बना 83 के पास में, जिससे हमारे पास एडवांस इंफॉर्मेशन मिल रही थी। अगर ट्रेंड रिवर्सल होगा 2486 लेवल के पास में टॉप हो सकता है। और चार्ट पैटर्न को देखते तो डेली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन आपके पास थी और H4 टाइम फ्रेम का ये पेलर चैनल आपके पास था। तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें थी जो एडवांस में प्रेडिक्ट कर रही थी कि ट्रेंड रिवर्सल इस लेवल के पास से हो सकता है। और जैसा अभी डेली टाइम फ्रेम पर समझाया था, इस लो के आधार पे हम डिसाइड करेंगे 5th रिट्रेसमेंट टूल, और जब मार्केट नीचे आ जाता है तब हम 5th रिट्रेसमेंट टूल ड्रा करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि हमारे पास हाई है और लो है। और आप देख सकते हैं H4 टाइम फ्रेम पे पहले प्राइस 50% लेवल के पास में रिजेक्शन शो करता है और 61% रिट्रेसमेंट लेवल के पास रिजेक्शन शो करता है। इससे पहले कि प्राइस गिरा, मान लीजिए $30 नीचे आया हाई से, हमारे पास एडवांस इंफॉर्मेशन थी अगर टॉप हो सकता है तो 2486 प्रोजेक्शन के पास में, अगर लो आएगा नेक्स्ट वेव का तो 2385 लेवल के पास में होगा, तब आप वेव काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि मार्केट मुड़ेगा कहाँ से और नीचे गया तो कितना जाएगा,
तो वेव काउंटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है और एडवांस में आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते कि पॉसिबल वेव काउंटिंग क्या होगी। इसलिए लास्ट में अगर आप गोल्ड H1 टाइम फ्रेम देखें और जो डेली टाइम फ्रेम पर और H4 टाइम फ्रेम में अभी समझाया था, ये सारी चीज़ें आपको पता हैं, तभी आपके लिए वेव काउंटिंग आसान है। अब एडवांस में कह सकते हैं, पहले वेव 1 का लो आया, काउंटर ट्रेंड करेक्शन 2, बड़ा डैम्प आएगा क्योंकि डेली टाइम फ्रेम की 5 इम्पल्सिव वेव खत्म हो रही है। थर्ड वेव बहुत ज़्यादा बड़ी थी, 238% प्रोजेक्शन, काउंटर ट्रेंड करेक्शन वेव 4, नया लो फिफ्थ वेव। और डेली टाइम फ्रेम की 4-5 वेव की लेंथ के बेस पे हमने फिफ्थ रिट्रेसमेंट ड्रा किया। हमें एडवांस में पता चला कि वेव 5 अगर एंड होगी 2385 लेवल के पास में एंड होगी, यहीं से काउंटर ट्रेंड करेक्शन स्टार्ट होगा। प्राइस ऊपर गया, बाय डिफ़ॉल्ट मशीन की तरह, रोबोट की तरह आपने फिर से रिट्रेसमेंट ड्रा किया, टॉप टू बॉटम हाई लो को लेकर, और प्राइस ने लगभग 50% रिट्रेसमेंट लेवल के पास से टॉप बना के फिर से नीचे आया। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो डाउन ट्रेंड 2483 से स्टार्ट हुआ था, यानी कि डेली टाइम फ्रेम की 4 वेव जहां एंड होती है, 5 वेव जहां स्टार्ट होती है, यानी कि टोटल 5th वेव की लेंथ शुरुआत से एंड तक वो ख़त्म हो चुकी है या अभी केवल करेक्शन करके और ज़्यादा ऊपर जाएगी। ये आपकी डेली टाइम फ्रेम की इनलेट वेव काउंटिंग अंडरस्टैंडिंग, और करंट में क्योंकि ये हफ्ता FOMC वीक है और बहुत बड़ी न्यूज़ फ्राइडे को NFP आएगी, इन सब की अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करेगा। जैसे ये सारा एक्शन 2483 से लगभग 2360 तक सारा इनलेट वेव काउंटिंग समझा दिया है H1 टाइम फ्रेम पर, H4 पर और डेली पर। लेकिन इसके पीछे का अगर फंडामेंटल देखें, न्यूज़ क्या कर रही हैं, पॉलिटिक्स क्या चल रही है। ऊपर गया, ट्रम्प को गोली लगने की न्यूज़ आती है, सिविल वार का फुल पैनिक होता है, लेकिन गोल्ड नीचे आता है, उसके बाद पता चलता है कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, जो एक अपने आप में पंप एंड डाउन फेक एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। और जब ये ऊपर जाता है MCX और स्पॉट गोल्ड प्राइस में डिफरेंस होता है, लेकिन MCX क्रैश हो गया, इस लेवल्स की तुलना में बहुत ज़्यादा नीचे है, लेकिन स्पॉट गोल्ड अभी भी 2300 के ऊपर है, जो रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं गोल्ड मार्केट में हाई लेवल की स्पेकुलेशन चल रही है। और जब ये नीचे आ चुका है तब आपको पता चलता है नंबर 1 कंज्यूमर मार्केट, जिसमें गोल्ड कंजम्पशन 6% कम हुआ पिछले 6 महीनों में, और नंबर 2 गोल्ड कंज्यूमर मार्केट इंडिया, उनका गोल्ड मार्केट ऑलरेडी कलेप्स हो चुका है। तो नंबर 1 और 2 पहले ही हॉलीडे पर हैं, डिमांड डिस्ट्रक्शन है। दूसरा पॉलिटिक्स हो गई, फिजिकल डिमांड हो गई। अगर फेड मॉनेटरी पॉलिसी देखें, जब ये ऊपर गया था, पहले क्या होता है, गोल्डमैन बैंक बोलता है उन्हें रेट कट अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, इसी हफ्ते चाहिए, वो सितंबर तक इंतजार नहीं करेंगे। लेकिन क्या होता है, पहले वो रेट कट प्राइस इन होती है जुलाई इस हफ्ते की, और तुरंत ही प्राइस आउट हो जाती है जब गोल्ड नीचे आता है। जब ये काउंटर ट्रेंड करेक्शन करके ऊपर गया, सेम ड्रामा फिर होता है। जब गोल्डमैन बैंक फेल हो गया तो ब्लूमबर्ग न्यूज़ आती है और एक एक्स FOMC मेंबर फिर से वही चीज़ कहता है, सितंबर तक वो वेट नहीं कर सकते, उन्हें अभी इसी वक्त इसी हफ्ते रेट कट चाहिए। लेकिन पहले की तरह वो भी प्राइस आउट हो जाती है। उसके बाद फिर होता है खेल। मार्केट इस हफ्ते ओपन होते ही मंडे को ऊपर गया था, लेकिन मंडे मार्केट ओपन होने से पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल में 2 न्यूज़ आर्टिकल आए थे, दोनों ही बड़े प्लेयर हैं। उन्होंने फिर वही चीज़ कही, उन्हें अभी इसी वक्त रेट कट चाहिए, सितंबर तक इंतजार नहीं कर सकते। मार्केट रेट कट प्राइसिंग करता है फ्राइडे को, मंडे मार्केट ओपन में पंप होता है ऊपर को। लेकिन जब मंडे न्यूयॉर्क ओपन का समय आता है, तो 3 अटेम्प्ट के बाद गोल्डमैन, ब्लूमबर्ग, वॉल स्ट्रीट जर्नल 3 अलग अलग सोर्स ट्राई कर चुके होते हैं और फेल हो जाते हैं, गोल्ड फिर से नीचे आता है। आप देखें तो यही लेवल 2361 इस लेवल के पास में था, ऊपर गया, जुलाई FOMC मीटिंग के रेट कट को पंप करा गया ऊपर, लेकिन धीरे धीरे प्राइस आउट करके प्राइस उसी लेवल पे आ गया। और इस बीच में कुछ लोगों ने ये स्पेकुलेशन की थी कि पहली रेट कट का साइज 50 होगा, वो भी प्राइस आउट हो चुका है और साइज पहला 25 हो चुका है। तो टोटल पंप एंड डंप था।
लेकिन अगर ये सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं है, डेली टाइम फ्रेम की वेव काउंटिंग 1620 से लेकर नया ऑल टाइम हाई 2483, H4 चार्ट जो डेली चार्ट की रिसेंट वेव काउंटिंग है, फोर्थ वेव ट्रायंगल और फिफ्थ वेव न्यू हाई, इसकी जानकारी नहीं है तो H1 पर आप वेव काउंटिंग नहीं कर सकते। और प्राइस क्यों नीचे जा रहा है, कितना नीचे जाएगा, जब आपको पता ही नहीं है कि मार्केट जुलाई एफओएमसी को लेकर सॉलिड स्पेकुलेशन कर रहा है और फेड क्लियर वार्निंग दे चुके हैं कि वो इस एफओएमसी में कट नहीं करेंगे। और फेड वॉच टूल में ये चीज़ क्लियर विजिबल है, केवल 4% चांस है, जबकि 95% है रेट पॉज की, जिससे ये चीज़ क्लियर हो रही थी कि सारी मूवमेंट फेक थी। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं हैं, इल्लिड वेव काउंटिंग हायर टाइम फ्रेम पर पिछले 2 साल की वेव काउंटिंग और न्यूज़ कैसे यूएस इलेक्शन पूरी तरह चेंज हो गया, बाइडन, उसके बाद ट्रम्प, उसके बाद कमला हैरिस और रेट कट की पंप एंड डंप, अगर ये सारी चीज़ें एक साथ यूज़ करोगे तभी वेव काउंटिंग कर सकते हो, अदरवाइज वेव काउंटिंग नहीं होगी। क्योंकि प्राइस नीचे गया नहीं है, हम फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। हमें अभी पता नहीं है फेड एफओएमसी स्पीच में क्या बोलेंगे, मार्केट उसका रिएक्शन कैसे करेगा ये हमें पता नहीं है, एनएपी नंबर कैसा आएगा ये हमें पता नहीं है। और अब तो सब लोग जान चुके हैं संडे का दिन बाय डिफ़ॉल्ट वॉर न्यूज़ का होता है। अगर संडे को कोई वॉर न्यूज़ आ गई उसके बारे में हमें पता नहीं है, इसलिए ये सारी चीज़ें अगर हमें एडवांस से पता नहीं है तो हमें सारी पॉसिबिलिटी एडवांस में लेकर चलनी होंगी।